आज हम देखेंगे कि किसी भी इमेज की क्वालिटी को कैसे एनहांस किया जाता है। यदि आपके पास कोई इमेज है जिसकी क्वालिटी बिल्कुल डाउन है, ब्लर दिख रही है, तो आप उसकी क्वालिटी को कैसे एनहांस किया कर सकते हैं। हम इसके लिए दो एआई टूल का यूज करेंगे जो सब यूज करते हैं, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी। इमेज जनरेशन, इमेज की क्वालिटी के लिए ये दोनों ही एआई टूल सबसे बढ़िया है। जो गूगल जेमिनी में है बनाना प्रो, जो गूगल जेमिनी के अंदर ही इनबिल्ड होता है, जो इमेज को जनरेट करता है, वो यूज करेंगे और चैट जीपीटी का यूज करेंगे। बाकी ऑनलाइन कोई भी टूल प्रॉपर वर्क नहीं करता। जैसे हम सर्च कर लेते हैं इमेज एनहांसर आ गया, ठीक। ये हमने इमेज एनहांसर जिसमें आ गया एडोबी आया, पिक स्टार्ट आया, ये कटआउट प्रो आया, केरा आया, ये एडोबी वापस कैनवा आया, एयर ब्रश हुआ। ये कोई अल्ट्रा एचडी इमेज को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। जो कोई ब्लर इमेज है जिसमें अल्ट्रा एचडी 8K क्वालिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। बिल्कुल आपको धुंधला धुंधला थोड़ा सा कर सकता है, क्वालिटी एनहांस कर सकता है, परंतु इतना प्रॉपर 100% काम नहीं करता है। जबकि चैट जीपीटी और जेमिनी हुआ, हम कह सकते हैं 99% ये काम प्रॉपर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है कि आप कोई इमेज, जैसे कोई नेचर्स हो, कोई आप एक वुमन की इमेज ना हो, किसी दूसरी चीज की हो, तो इसके लिए ये पहला प्रॉम्प्ट यूज करें। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपके पास वुमन की इमेज है, आपके खुद की इमेज है, तो ये दूसरा प्रॉम्प्ट आपको यूज करना चाहिए। क्योंकि वुमन इमेज में बहुत ध्यान रखना होता है फेस की क्वालिटी को, फेस की शेप को। उस फेस को ओरिजिनल फेस, रियलिस्टिक फेस होना चाहिए। नहीं तो ये हमारा फेस है, इसको चेंज करके कुछ भी लगा ले तो कोई मैटर नहीं करता है कि इसकी नाक लंबी करते हैं। ये ह्यूमन फेस में प्रॉब्लम आती है। एआई टूल अभी तक लर्निंग फेज में है, तो अभी तक समझ नहीं पाता है वो इतना, परंतु दूसरे काम ये प्रॉपर तरीके से कर लेता है। अब सबसे पहले हम कोई इमेज बनाते हैं, क्योंकि हम गूगल से उठाएंगे तो कॉपीराइट इमेज आएगी। तो हम सबसे पहले कोई इमेज बनाते हैं जो ओल्ड हो। तो हम चैट जीपीटी के पास ही बनवा लेते हैं इमेज, जनरेट इमेज ऑफ ओल्ड इंडिया, ठीक। कैप्चर बाय ओल्ड। आपकी इंग्लिश टूटी फूटी हो कोई मतलब नहीं है, इसको इनकी ट्रेनिंग दी हुई है, आपने आप समझ जाएंगे। जैसे ये एक इमेज बना रहा है जो ओल्ड है, ब्लर है। अब इन ओल्ड इमेज को जब तक ये बन रहे हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल जेमिनी है। अब ये प्रॉम्प्ट है। अब इस प्रॉम्प्ट को आप अपडेट भी कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे सुपन रिजॉल्व एनहांस द फॉलोइंग सीन अल्ट्रा आई डिफाइन अल्ट्रा यूएचडी 8K क्वालिटी में करेगा। आप अपने अनुसार इस प्रॉम्प्ट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको इमेज चाहिए 1:1 में, तो आपको क्या करना है, आप करना ARR 1:1। ये हो गया आपका 1:1। ओके, 1:1 में करना है तो जो इमेज जो आउटपुट आएगा क्वालिटी वाला, वो 1:1 में आएगा। और अगर 1:1 में नहीं करना है, यूट्यूब थंबनेल में करना है 16:9, तो ये कर दिया 16:9। अब आपको 4:3 करना है। बस इसको रेशियो को चेंज करता रहना, इसके अनुसार आप अपडेट कर सकते हैं अपने इमेज की रेशियो को। अब अपने इस प्रॉम्प्ट में एक चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि इमेज को कलरफुल बनाना तो आप कलरफुल लिख सकते हैं। आप कुछ अपने अनुसार इस प्रॉम्प्ट को अपडेट भी कर सकते हैं। तब तक ये चैट जीपीटी ने इमेज बना ली होगी, अभी तक इमेज बना रहा है, बना ले दो। हम यही सेम इमेज गूगल जेमिनी के पास बनवा लेते हैं कि कितना फास्ट बनाता है। हमें पास प्रो है तो गूगल जेमिनी शायद फास्ट बनाएगा, जबकि ये चैट जीपीटी नहीं बना पाएगा। प्रो नहीं है हमारे पास। बाकी आप इमेज एनहांसर में तो ये देख सकते हैं, जैसे कि कौन सा एआई एनहांसर है, पिकार्ट है, ये कटआउट प्रो हुआ। ये कोई नया एआई टूल आया है, फ्री एआई इमेज अप स्केल। इसको भी देख लेंगे कि कैसी क्वालिटी बनाता है। ये क्या पता साइन अप मांगेगा नहीं मांगेगा। ये चैट जीपीटी नहीं बनाया, गूगल जेमिनी ने शायद बना लिया है। ये बना लिया, गूगल जेमिनी ने एक ओल्ड इमेज इंडिया की बना ली। अब इसको हम करते हैं डाउनलोड, और अब इसको अप स्केल करवाएंगे।
अप स्किल के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को हम करेंगे कॉपी। ओके, और ये चैट जीपीटी जब तक डाउनलोड हो रहा है, यहाँ से जब चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी में डाउनलोड करेंगे तो हाई क्वालिटी के डाउनलोड होगा, जो होगा देखो कितने में हो रहा है, 9.7 MB का, मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी का इमेज जनरेट करके देता है गूगल बनाना प्रो। अब इसके लिए हम नया चैट स्टार्ट करेंगे और इस प्रॉम्प्ट को हम पेस्ट करेंगे। हमको चाहिए 1:1 में, तो हम लिखेंगे 1:1 और इमेज को कर देते हैं अपलोड। ये इमेज कर दी अपलोड। अब इसको प्रो मोड में रख देंगे। आप सबके पास यदि जियो सिम है तो गूगल जेमिनी प्रो आपके पास ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये इसको कमांड दे दी प्रॉम्प्ट के साथ कि भाई इस इमेज को अपस्केल करवा, कलरफुल करवा, सिनेमैटिक करवाओ। और ये चैट जीपीटी जिंदाबाद है, अभी तक कोई काम नहीं कर पाया। ठीक है, हमारे पास वही इमेज यहाँ पर करते हैं क्या चैट जीपीटी कितना एनहांस करता है। तो ये चैट जीपीटी में इमेज अपलोड कर दी और वही इसमें प्रॉम्प्ट रख दिया और इसको भी 1:1 में कर देते। ये इमेज अपलोड हो रही है। ओके, और इसको भी अपने काम पर लगा लिया। ये इमेज एनालाइज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, जनरेटिंग द प्रॉम्प्ट, मतलब इस प्रॉम्प्ट को समझ रहा है और बताएगा कि कैसे स्किल अप स्किल करनी है। हम देखेंगे ये क्रिएट इमेज कर रहा है और गूगल जेमिनी देखो प्रो है तो स्पीड से करा और ये बना लिया। आप इसको कुछ भी देखो, ये ओल्ड इमेज है जिसमें टी स्टॉल है, ये जो अभी तक एआई टूल है वो हिंदी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ सकता है परंतु लिख नहीं सकता। जैसे इसने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, ये मतरी लिख दी, कुछ भी लिख दिया, हिंदी लिख नहीं पाता है। और यहाँ पर हिंदी मोहनलाल स्टोर टी स्टॉल, ये भी इसने 1:1 में किया तो इमेज को कट करके दे दिया। परंतु आप देख सकते हैं कि इमेज की क्वालिटी को कितना एनहांस कर दिया है। ये 9:6:9 है और ये 1:9 है। अब इसको वापस अपडेट करते हैं कि हमें क्या है, इमेज बहुत बढ़िया क्वालिटी की दिख रही है, जबकि हम इसमें कहते हैं कलरफुल कर भाई। यहाँ पर सिनेमैटिक एंड कलरफुल कर देते हैं। और अब इसमें हम क्या करते थे, क्योंकि कट रहा था इमेज तो 16:9 कर देते कि क्या होगा। आप देख सकते हैं ये इमेज है। अब मैं इसको वापस अपडेट करूंगा तो ये इमेज चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम नेक्स्ट में नहीं करते, इसी प्रॉम्प्ट के साथ अपडेट करते। ये चैट जीपीटी को तो प्रो वर्जन नहीं है तो ये तो काम धीरे धीरे करेगा। हम इसको रिफ्रेश करेंगे, क्या सिस्टम है इसमें, क्या मांझरा हुआ है। ये अभी तक क्रिएटिंग इमेज ही कर रहा है। ये डेवलपिंग द प्रॉम्प्ट एनफोर्समेंट कंस्ट्रक्शन, ये 1 by 1 इनकी ट्रेनिंग के हिसाब से ये काम करते हैं। ये पिक्सल बाय पिक्सल अपडेट करते जाते हैं इमेज को। आप तब तक आप इस प्रॉम्प्ट को क्या कर सकते हैं, कॉपी और यूज कर सकते हैं। और यदि किसी मैन की इमेज को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तो इस इमेज प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। यह टास्क परफॉर्म इन नॉन डिस्ट्रक्टिव से लेकर क्लैरिटी तक आप इनहांस कर सकते हैं। ये देखो इसने इनहांस कर ली, सेम इमेज थी, कलरफुल बना दिया, एनहांस कर लिया। देखो ये है एनहांस। अब इससे कोई क्या एनहांस कर सकता है, इसके हिसाब से हम यहाँ एक और एआई टूल यूज किया था। यहाँ पर इमेज अपलोड कर देते हैं कि ये कितना एनहांस करता है। आपको यह भी ट्राई करवा दिया जाएगा कितना करना है, 8K क्वालिटी में करना, हाई क्वालिटी में। हाई क्वालिटी में बोल रहा है लॉगिन कर, हम लॉगिन नहीं जरूरत है। हम सीधा ट्राई करेंगे कि क्या गूगल जेमिनी की तरह एनहांस कर सकता है ये केरा। इसने 100% लोडिंग किया है तभी तक। क्या चैट जीपीटी का क्या मामला है, चैट जीपीटी ने भी ये बना ली। और ये देखो एकदम रियलिस्टिक चैट जीपीटी ने भी अप स्किल कर दिया। देखो इसमें छाया तक भी इसने बनाई है, आदमी, ये सब। और इस चैट जेमिनी ने भी, देखो जेमिनी ने यहाँ परफेक्ट छाया नहीं बनाई, शेडो, जबकि गूगल जो चैट जीपीटी ने है शेडो भी बनाए। तो आप अप स्किल के लिए जेमिनी के स्थान पर सबसे पहले आप चैट जीपीटी का यूज करिए। यदि आपके पास
चैट जीपीटी नहीं बना रही, यदि टाइम तो लेगा देखो इमेज बनाने में, पर इमेज गूगल जेमिनाई से भी बढ़िया क्वालिटी का इसने अप स्किल किया। और इसने भाई साहब क्या बना दिया इसने, ये ऑनलाइन टूल ने ये अप स्किल किया। हाँ, इसने ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट में ही रखा, फिर ठीक है अब स्केल किया, ठीक है वो तो प्रॉम्प्ट के हिसाब से, परंतु प्रॉम्प्ट में हमने यहाँ पर क्या किया था, जेमिनाई को कलरफुल बनाने के लिए बोला था, चैट जीपीटी कलरफुल, तो उसने कलरफुल दिया, ये ठीक है समझ आता है। परंतु यहाँ शेडो वेडो भी कमी आई, जेमिनाई की तरह इसने भी शेडो बनाई नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। जबकि चैट जीपीटी ने एकदम रियलिस्टिक जैसे आज ही ये फोटो खींची हुई है ऐसा बनाया चैट जीपीटी ने। तो आप कभी भी यदि इमेज जनरेट करवाना हो, इमेज को एनहांस करवाना हो, तो ये चैट जीपीटी आप यूज करें, बाकी टूल आप यूज ना करें, क्योंकि बाकी टूल बेकार है। कोई